जब पाकिस्तान टीम गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान, इंडिया और कुछ स्टेक होल्डर्स ने साइन किए थे उस एग्रीमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो जब भी आईसीसी का इंडिया के अंदर इवेंट होगा तो वो हाइब्रिड मॉडल पे हो। लेकिन ये कहाँ है ये डॉक्यूमेंट्स, जब वो प्रेस रिलीज आ गई ना आईसीसी से, हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट बन गया, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट बन गया। वो मैंने भी ये सवाल किया किसी ने, तो फिर मैंने किसी ने समझाया पाइन, वो जो प्रेस रिलीज आईसीसी ने भेजी थी ना, इसका मतलब वो एक प्रूफ आ गया। तो हमें पता नहीं क्यों हमें नहीं लग रहा कि ये डॉक्यूमेंट रहेगा। शायद पाकिस्तान स्टेप बैक कर जाए और ये चले जाए इंडिया खेलने के लिए। वुमेन्स का इवेंट के बारे में बात हो रही थी कि वुमेन का इवेंट अगर भारत को बाहर जाके खिलाना पड़ा, जो उन्हें ट्रैवलिंग के मसले हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल हो, तो शायद भारत पूरे का पूरा इवेंट ही दुबई में करा दे। वो क्या ठीक है यार, आप ऐसा करते हैं हम सबको दुबई में इकट्ठा कर लेते हैं। एशिया कप भी स्विच हुआ, हाँ ना, तो शायद उनके पास ये पॉलिसी कि यार हम ये क्यों करेंगे अलहदा से पाकिस्तान को एक उस पॉलिसी के तहत खिलाना पड़े, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। वो इंडिया को अपना, यूएई को अपना घर ही कहते हैं ना, और कंडीशंस भी उन्हें सूट करती हैं। तो ये मुझे समझ आई है कि बात शायद इंडिया जो है वो या तो पूरे का पूरा इवेंट श्रीलंका में कर देगा या फिर पूरे का पूरा इवेंट दुबई में कर देगा। अगर वेदर उन्हें थोड़ा सा कहीं लगा कि हाँ अच्छा नहीं है या वहाँ की ग्राउंड बिजी हैं, तो फिर ये सारा इवेंट श्रीलंका में हो जाएगा और ये वो आने जाने वाला खिचड़ी वो नहीं पकाएंगे। देखें, एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप दुबई में भी देखते हैं या आप यूएई में भी देखते हैं, उसमें एक बड़ी तादाद में इंडियन शायकीन क्रिकेट मौजूद होते हैं, बल्कि आपको ज़्यादा तो नीली जर्सियां ही नज़र आती हैं। इंडिया के लिए डेफिनेटली अपने मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो इतनी देर से, देखिए ये पाकिस्तान नहीं है कि इन्होंने ऐन मौके पर ऐन वक्त में जाकर फैसले करने हैं, स्टेडियम्स तोड़ के नए बनाने हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो बिल्कुल राइट बिफोर द टाइम 11th आवर में आपने फैसले करने हैं। दिस इज़ इंडिया, और इंडिया ने अपनी हर चीज़ स्केड्यूल की रखी होती है हमेशा से कि वो उन्होंने इस टूर्नामेंट की तैयारियां की होंगी। सडनली बीच में आकर अगर कोई एक मुल्क कहता है कि हमने नहीं आना है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसकी वजह से अपनी वो तमाम तैयारियाँ या वो जो फैसले उनके हैं वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, अगर उन्होंने पहले ही इस चीज़ को अभी इतना बॉदर नहीं किया है और वो इस प्लान, ये उनका एक नेक्स्ट प्लान था कि हालात कुछ भी हो जाते हैं समटाइम्स, तो आप सडनली इवेंट अपना सारा उठाकर कहीं और कर देंगे, तो वो एक बहुत बात की बात है। हम दोपहर में ये बात कर रहे थे, हाफिज़ साहब भी हमारे साथ थे, शाहनवाज राना साहब भी थे, दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा था। हाफिज़ साहब वाज अबाउट टू से, इवन आई वाज मतलब विद द सेम पॉइंट ऑफ हाफिज़ साहब, कि उनका ये मानना था कि ये वक्त नहीं है ये बात करने का। देखिए वक्त इस वक्त ये है कि आईपीएल में आपने देखा कि 14 साल की उम्र के बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पर डेब्यू ही आपका 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में होता है। तो हम सिलेक्ट करने में, टैलेंट हंट करने के मामले में इतने पीछे क्यों हैं? हमें पीएसएल में अंडर 19 के कितने बच्चे नज़र आ रहे हैं और आईपीएल में कितने नज़र आ रहे हैं? तो ये एक मौजू था जिस पे एग्जैक्टली बहस होनी चाहिए, ना कि ये कि आप इस वक्त में ये सोच रहे हैं कि हाँ इंडिया में अब हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने जाना है या नहीं जाना है। हाइब्रिड तो आपका कंफर्म है, आपको डाउट किस बात का? आपको दोबारा से ये बात कहनी क्यों पड़ रही है? मुझे लगता है ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि हम अपने उन लोगों को बार बार ये बावर करवाना चाहते हैं बात कि भाईजान पाँव पक्के रखना, हिलना मत। ये ना हो कि जो बात आप करके आए चैंपियंस ट्रॉफी की दफ़ा, वो आप इस दफ़ा यहाँ से हिल जाओ। अच्छा, बड़ा डिपेंड करता है, ये ज़रूरी है जगाना हर किसी को और याद दिलाते रहना। आपने कितना याद दिलाया, ब्रांडिंग नहीं होती। हम तो सहाफ़ी हैं ना। हाँ, तो उसका फ़र्क पड़ा ना। जाए ज़रा लाहौर का चक्कर लगाएं, आपको लाहौर की बहुत सारी जगहों पर आईपीएल की ब्रांडिंग दिखाई देगी। अब सॉरी पीएसएल की, आईपीएल की कह रहा हूँ, पीएसएल की ब्रांडिंग दिखाई देगी। वो हमारे शोर में चाहने की वजह से ना। हाँ। कि हम शोर में चाह रहे थे कि यार हो नहीं रही। सो हमने जगा के रखना है इनको कि भाईजान कोई मुआदा ऐसा ना कर लेना कि दोबारा टीम भेजो। और ये कोई बैद नहीं है इसके अंदर कि अगर चेयरमैन चेंज होता है तो कोई ऐसा चेयरमैन आता है जो नरम गोशा रखता हो और वो कहे अच्छा यार कोई बात नहीं, भाईचारा है तो टीम ले जाओ और टीम वहां से। 3 साल का मुआहदा फिक्स हुआ है। यस, 3 साल के अंदर जितने भी इवेंट होंगे। 3 साल में कितने इवेंट पाकिस्तान के पास हैं? पाकिस्तान के पास तो अभी कोई भी इवेंट नहीं है। 2027 की बात हुई है, वो पता नहीं होता है नहीं होता। लेकिन जो इंडिया के पास है उनके पास 3 से 4 इवेंट है। उनमें से एक इवेंट तो ऑलरेडी उन्होंने
दे दिया है एशिया कप का, वहाँ पे नहीं हो रहा है। अब ये वुमेन वर्ल्ड कप है, ये भी होता है नहीं होता है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है। 2026 का वर्ल्ड कप उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कप होगा, और उससे पहले उनकी गवर्नमेंट या उनके ये डिसीजंस, बिकॉज इंडिया अगर किसी को आना है तो उसके लिए उनकी गवर्नमेंट का इशू नहीं है, वो उसमें बॉदर नहीं करेंगे। अगर इंडिया को जाना है पाकिस्तान तो उनकी गवर्नमेंट खड़ी होगी। उससे पहले वो इतना अपनी एक इमेज या अपनी लेवरेज वो बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, वुमेन क्रिकेट को, वुमेन वर्ल्ड कप को इस्तेमाल करते हुए अगले 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्होंने क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया? सौरव गांगुली को। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने लोग। अच्छा, आप एक और बात अभी कर रही थी कि जी बहस हो रही थी कि नया टैलेंट हंट करने की बात करें, क्रिकेट की बात करें, कितने प्लेयर हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बहस करने से क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग हमारी बात मान लेंगे? क्या शुएब मलिक का जो जहन है वो आप बदल देंगे? क्या उसको एक्सेप्ट करने वालों का जहन बदल देंगे? कभी भी नहीं बदल सकते। देखिए, मैं आज एक जगह पे था तो वहाँ बात हो रही थी, कुछ अंपायर्स, आरसीबी अपना मैच जीत गया 7 विकेटों से। ये ब्रेकिंग न्यूज़। कांग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली, कांग्रेचुलेशंस टू आरसीबी। नहीं, सिर्फ विराट कोहली को दें आप, क्योंकि आप विराट कोहली की वजह से मैच देखते हैं। विराट कोहली ने देखिए जी इनिंग्स खेली है, विराट कोहली ने कम से कम भी 73 रन की इनिंग्स खेली हैं। उनका साथ दिया देवदत्त पडिक्कल ने, मैं इनका नाम हमेशा ठीक नहीं बोलती हूँ, खैर इन्होंने 61 रन उनके साथ बनाए थे। फिर उसके बाद पाटीदार आ गए, 12 रन बनाए उन्होंने, और उसके बाद जो है वो 11 रन बनाए हैं जितेश शर्मा ने। आप देखिए कि मतलब इतने ऐसे नेम्स हैं इसके अंदर जो हमें सिर्फ डोमेस्टिक में नजर आते हैं, और वो उनको उसके बाद हमें वो डायरेक्टली आईपीएल में नजर आते हैं। और फिर आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कितना सोचा जाता है कि आर दे एलिजिबल इनफ टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन टीम। फिर भी आपको यही प्लेयर्स, ऐसा नहीं होता कि अभी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने अगर अच्छी इनिंग्स खेली, उसने मतलब अच्छी बल्लेबाजी की, बेशक उनके रन्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, मगर जिस अंदाज में उन्होंने खेला वो बहुत अच्छा था, तो उसको देख के आप सडनली आप कहें कि अब वैभव भी हमारा जो है ना वो अगला विराट कोहली है, वैभव भी हमारा अगला जो है वो रोहित शर्मा है। वो अच्छा, वो प्लान्स के ऊपर चलते हैं। देखिए, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने कोई हीरो बनाना होता है। हाँ। तो उसको कहाँ फेंकते हैं? उसको फेंकते हैं आईपीएल के अंदर। वो फेंकते नहीं है, जगह देते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, सोने को अगर कुंदन को अगर सोना बनाना है तो उससे बहुत जगहों पे भेजना पड़ता है, उससे जरा हीट चाहिए। वो क्या करते हैं, वहां पर ग्लैमर है, अगर उसने ग्लैमर से खराब होना है तो वो वहां पर खराब हो जाएगा। अगर उसको फेम चाहिए, अगर उसको प्रेशर हैंडल करना है, तो सारे का सारा जो मसाले हैं ना, 12 मसाले, वो आईपीएल के अंदर मौजूद है किसी को भी टेस्ट करने के लिए। आईपीएल में फॉर्मेट ये ऐसा बनाया कि आप इंटरनेशनल लेवल से भी ऊपर की क्रिकेट सोचकर खेल रहे होते हैं, और वही एनवायरनमेंट बल्कि उससे ज्यादा होता है। मैंने देखा अक्सर इंटरनेशनल मैचेस के अंदर बहुत सारे मैचेस में ग्राउंड खाली होता है, लेकिन इंडिया में जब क्रिकेट हो रही होती है तो कभी कोई ग्राउंड खाली दिखाई दिया? कभी कोई कुर्सी खाली दिखाई दी? फैन पार्क्स भरे हुए नजर आते हैं। डोमेस्टिक में आपको रणजी ट्रॉफी में ग्राउंड फुल नजर आता है। कोयटा और कराची का मैच था, होम प्लेयर्स थे, कराची के अंदर मैच हो रहा था, आप ग्राउंड नहीं भर पाए, आप आधा ग्राउंड नहीं भर पाए, लोकल प्लेयर्स होने के बावजूद। हाँ। आज फिर मैच है, तगड़ा मैच है, क्या आपको लगता है कि आज आप ग्राउंड भर पाएंगे? कभी भी नहीं भर पाएंगे। कराची में ही है ना मैच आज का? हाँ, कराची में ही है, कराची में ही हो रहा है मैच। मैंने ना एक एनालिसिस किए सारी चीजों के, 2 रीजन निकाले हैं। कराची के लोग एक तो नाराज हैं, ओपनिंग सेरेमनी आपने शिफ्ट कर दी, कमिटमेंट करके कराची वालों के साथ कि हम ओपनिंग सेरेमनी यहाँ करवाएंगे, आपने शिफ्ट कर दी इस डर से कि कराची वाले देखने नहीं आएंगे, आप पिंडी शिफ्ट करके। दूसरी वजह टाइम, आप माने या ना माने, आईपीएल के चक्कर में आपने टाइम चेंज करके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है।